नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया आप सबके सामने हाजिर हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी का भी ध्यान रखें। तो मैं आज एक बार फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ और कहानी का शीर्षक है एक लड़की हुई। एक परिवार था जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके मम्मी पापा, ये 4 आदमियों का परिवार। उस व्यक्ति के मम्मी पापा स्कूल में लेक्चरर थे, एजुकेटेड फैमिली थी। तो उस व्यक्ति की पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। मम्मी छुट्टियां लेकर घर आई, पापा भी आए साथ में। बड़े खुश थे। डिलीवरी हुई और एक सुंदर सी बच्ची का जन्म हुआ। सब ठीक था, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि अंदर से सब ठीक नहीं है। दिखावे में सब ठीक है, लेकिन अंदर से ठीक नहीं है। मम्मी के चेहरे पर जो खुशी है वो हकीकत की खुशी नहीं है, दिखावा है। और मुझे एहसास हुआ कि मम्मी इतनी बड़ी लेक्चरर होकर भी अपने विचारों को नहीं बदल पाई। आज भी वो पुरानी सोच को रखती है। और 2 दिन बाद मम्मी वापस अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गई। बोली, बेटा अब हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, मम्मी अभी तो 2 दिन हुए हैं, 2-4 दिन और रुक जाओ। तो मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, रुक नहीं सकते, क्योंकि छुट्टियां नहीं हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं और तेरे पापा और मुझे बच्चों को तैयारी करवानी है, इसलिए जाना पड़ेगा। मैं फिर आऊँगी 8-10 दिन बाद में। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब यदि जाना ज़रूरी है तो जाना भी पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी की देखभाल कर लूँगा। तो मम्मी तैयार हो गई। ट्रेन का समय हो रहा था। जाते वक्त मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा बहुत बहुत बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है, एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया है। लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम और तुम्हारी पत्नी, जिसका नाम चारू था, तुम और चारू एक बार फिर फैमिली प्लानिंग करो और एक बच्चा हो जाए तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तब मैं समझ गया मम्मी क्या कहना चाहती थी। मम्मी के अंदर अपने पोते के लिए उत्सुकता थी, लालसा थी। वो इनडायरेक्टली रूप से ये कहना चाहती थी कि एक पोता हो जाए तो अपना परिवार कंप्लीट हो जाए और उनको बहुत खुशी होगी कि उनके एक पोता हुआ। मैंने मम्मी को अपना मोबाइल दिखाया। व्हाट्सएप पर कितनी चैटें आई हुई थी, जिन सब में यही बात कही गई थी कि बधाई हो, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। लेकिन एक बेटा हो जाए तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, इसलिए फैमिली प्लान जारी रखो। मैंने कहा, मम्मी सब लोग इनडायरेक्ट रूप से यही कह रहे हैं कि बेटा होता तो अच्छा होता।
शब्दों का गोलमाल वो कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं कि बेटा होता तो अच्छा होता। यानी उनको बेटी होने से खुशी नहीं हुई थी जितनी वो दिखा रहे थे। और मम्मी तुम भी यही कह रही हो। अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि यदि सच में आज बेटा होता तो क्या तुम इतनी जल्दी वापस जाती? कभी नहीं। अपने पोते को यहाँ खिलाती, उसके साथ खेलती और यहाँ अपनी छुट्टियाँ बढ़ा कर रहती। लेकिन आज तुम्हारा यहाँ से जाने का जो सच्चा कारण है वो यही है कि हमारे घर बेटी पैदा हुई। मम्मी ऐसा भेदभाव क्यों? आप इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतनी बड़ी शिक्षा विभाग की पोस्ट पर होकर भी ऐसे विचार रखती है, तो आम दुनिया का क्या विचार है? मेरी पत्नी ये सब बातें सुन रही थी। मैंने कहा मम्मी, यदि लड़का और लड़की होने से ही फैमिली कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपके एक ही क्यों? मेरी कोई बहन क्यों नहीं? क्या हमारी फैमिली, आपकी फैमिली अधूरी नहीं थी? मम्मी के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप नज़र झुकाए मेरी बातें सुन रही थी। ये सब बातें सुनकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, तुम परेशान मत हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा हुआ या बच्चे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम और मेरी बेटी स्वस्थ हो, बस यही बहुत है। भगवान का दिया सब कुछ है। आज के ज़माने में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं। आज बेटियां भी बेटों से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं। तब मेरी पत्नी ने कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे यकीन है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा हुआ या बेटी। आप बेटी को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना बेटे को करते हैं। पर मैं परेशान हूँ, इससे नहीं, दूसरी बात से। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं रोज़ लड़कियों से मिलती हूँ, स्कूलों में, अन्य जगह, लेकिन मुझे आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसके साथ लड़की होने का भेदभाव किया गया, उसे बार बार लड़की होने का एहसास दिलाया गया, उसके लिए उसको लड़की होने की वजह से कई जगह मौक़ों से वंचित होना पड़ा है। कई जगह उसको अच्छे मौके नहीं दिए गए क्योंकि वो लड़की है। इससे मुझे बहुत दुख होता है। क्या लड़कियों के साथ ये भेदभाव आगे भी जारी रहेगा? ऐसा है तो ये दुनिया दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। मैंने कहा, पागल, ऐसा कुछ नहीं है, और यदि है तो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तुम उन लड़कियों को याद करो, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पीटी उषा, पीवी संधू, साइना नेहवाल। क्या इन्होंने ये समस्याएं नहीं देखी? उनके सामने ये समस्याएं नहीं आई? उनके सामने भी ये समस्याएं आई। उनको भी बार बार लड़की होने का एहसास दिलाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने हौसले से दुनिया में अपना नाम कमाया और ये दुनिया को दिखा दिया कि वो भी लड़कों से किसी सूरत में कम नहीं है। इसलिए हाँ, शायद उनके प्रेरक उनके माँ बाप थे जिन्होंने उनको हर वक्त सपोर्ट किया। तो तुम भी अपनी बेटी के लिए
एक मार्गदर्शक बनोगी, एक हौसला बनोगी और अपनी बेटी को कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, साइना नेहवाल, पीटी उषा, पीवी संधू जैसी बनाकर दिखाओगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी हमारी बातें सुनकर रो पड़ी। मैंने कहा मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, लेकिन आपकी गलत सोच का समर्थन भी नहीं कर सकता। माँ ने कहा बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी ये चीज़ नहीं समझ पाई। जब मैं खुद नहीं समझ पाई तो बच्चों को क्या ज्ञान दूंगी। तो साथियों, कैसी लगी मेरी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनका हौसला अफजाई करें और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत हो उनको सपोर्ट करें। निश्चित तौर से बेटियां आपको वो सम्मान और इज्जत दिलाएगी जो बेटे दिलाते हैं। औरत किसी से कम नहीं है। अपने विचार बदलिए, कथनी और करने में जो फ़र्क है उसको बदलिए और अपने समाज को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।